हरिओम तत्सत। 84 लाख योनियों में से मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है। और मनुष्य का कर्तव्य क्या है? मनुष्य जगत में आता है तो 4 चीज़ की उपलब्धि के लिए आता है। वह 4 है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगर ये 4 चीज़ में अगर एक भी कमी है तो उसको पूर्णता की अनुभूति नहीं होगी, उतना प्रसन्नता नहीं हो पाएगा। जैसे कि जिन्होंने सवेरे से 2 बजे तक दिन की कुछ नहीं खाया हो, अगर उसको 2 रोटी ही मिले और 10 रोटी खाने वाला हो, जिस तरह की उसका अप्रसन्नता अतृप्तता आएगी, इसी तरह मनुष्य जीवन को पूर्ण करने के लिए इन 4 चीज़ ही है, जिसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कहते हैं। अगर इन 4 चीज़ों में से ही अगर एक भी हमारे जीवन में नहीं सधा तो आना जाना उसी जैसा हो जाता है, निरर्थक माना जाता है। धर्म ध्री धारयति इति ही धर्म, जिसको धारण किया जाता है वही धर्म है। जैसे कि जल का धर्म है शिथिलता, अग्नि की धर्म है उष्णता, इसी तरह मनुष्य का जो धर्म है ध्री धारयति इति ही धर्म, जिसको धारण किया जाता है वो है सत्य है, वो है अहिंसा है, वो है अस्तेय है, वो है ब्रह्मचर्य है, वो है अपरिग्रह है। इन सब चीज़ों को हृदय में धारण किया जाता है, इसी हेतु उसको धर्म कहा जाता है। दूसरी अर्थ है अर्थ। जीवन अर्थ के बिना हम संसार में नहीं चल पाएंगे। अर्थ की अति आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान समय अर्थ प्रधान है। अर्थ के बिना आप कुछ भी नहीं उपलब्धि कर पाते हैं। तो जीवन की दूसरा अंग है अर्थ। तीसरा है काम। काम माने इच्छा। मेरा स्वयं का भूमि हो, भवन हो, कोठा हो, बाड़ी हो, बंगला हो, कार हो, बैंक बैलेंस हो, कितनी भी इच्छा करें, अनंत इच्छाएं की कभी समाप्ति नहीं होती है। और व्यक्ति एक ना एक दिन ऐसे कामना करता रहता है और उसी के परिधि में भ्रमण करता रहता है। तो कामनाओं को भी, अपनी इच्छाओं को भी एक संयमता पूर्वक, एक साधारण जीवन जीने के लिए अन्न तो चाहिए, वस्त्र तो चाहिए, मकान तो चाहिए। जितनी आवश्यकता है जीवन जीने के लिए उतना है। और अति वस्तु की संग्रह करेंगे तो वही वस्तु की वियोग से हमको दुख की उपलब्धि होगी। इसी हेतु अति सर्वथा वर्जते है। अति मात्रा में किसी चीज़ का भी प्राप्ति ना करें, यही है काम। चतुर्थ स्टेज है हमारा, चतुर्थ उपलब्धि है मोक्ष। मोह क्षय इति मोक्ष। संसार में जब जीवात्मा जन्म होकर के आता है, माता पिता क्या स्वयं भी वो ग्रहण करता है, सभी वस्तु में अपना मन लगाता है और इसमें अपना स्वरूप को देखता है। उसी के बिना, उसी वस्तु की प्राप्ति के बिना अधूरा समझता है और इतना मोह हो जाता है कि वो वस्तु चोरी हो जाए, कहीं खो जाए, कहीं टूट के फट जाए तो रोना धोना शुरू हो जाता है। तो ये वस्तु हमारा ना पहले था ना बाद में होगा, जैसे हमारे पास संयोग हुआ उसी को अपना मान बैठते हैं। तो ये सब मोह संसार के प्रति और संसार की वस्तु के प्रति मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है, और वो जीते जी ही संभव है। प्रत्येक व्यक्ति मोह की अंधकार में अपने जीवन की उपलब्धि नहीं कर पाता है, भजन साधन नहीं कर पाता है, सत्संग नहीं कर पाता है, मंदिर तक भी जा नहीं पाता है। भले ही 2-2 घंटा 3-3 घंटा टीवी सिनेमे का सामने आ करके मनोविलास करता रहता है, कौतुक आनंद लेता रहता है, परंतु ये क्षणिक सुख है। अगर हमको दीर्घ सुख चाहिए, जीवन की उपलब्धि चाहिए, तो परमात्मा से हमको जुड़ना पड़ेगा। जैसे छोटा सा बच्चा अपने आप को अकेला पा करके रोता रहता है, जब माँ के साथ जुड़ता है, पिता के साथ जुड़ता है तो सुख मिलता है। इसी तरह यही जीवात्मा भी अगर परमात्मा के साथ जुड़ करके उसी का शक्ति को पाता है तो
प्रसन्नता रहता है, आनंद रहता है और भक्ति में निमग्न रहता है। इसी हेतु धर्म प्रेमी सज्जनों, मनुष्य जीवन की उपलब्धि है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 चीज़ की प्राप्ति। और इसी 4 चीज़ की प्राप्ति के पीछे हमारा प्राण बल नहीं लगा करके नाशवान वस्तु में मन लगाएंगे तो उसी तरह ही आना जाना निरर्थक हो जाएगा। इसीलिए शरीर मिला है, शरीर का सदुपयोग, समय का सदुपयोग, वाणी का सद्व्यवहार और हाथों के द्वारा सत्कर्म करना प्रत्येक मानवीय अमानवी का अति आवश्यकता है। यही शास्त्रों में कहा गया है कि हे मनुष्य धर्मम चर मनुर्भव ओम क्रतुस्मरः, मेरा तो स्मरण कर। वेदों में भगवान स्वयं कहे हैं, क्योंकि भगवान की स्मरण करने से क्या मिलेगा? भगवान के अंदर जो भक्ति है, शक्ति है, ज्ञान है, प्रज्ञा है, मेधा है, वो स्वतः देंगे। जिस तरह की छोटा सा बालक अपने पिता का आज्ञाकारी होता है तो पिता का समस्त संपत्ति जायदाद का अधिकारी बन जाता है, इसी तरह मानव भी अगर परमात्मा से जुड़ेगा, उसी की आज्ञा का पालन करेगा तो परमात्मा स्वतः उसी शक्ति को प्रदान करा देंगे। बिना कष्ट से, बिना मेहनत से आपको वो मिल जाएगा। और वो क्या है? धर्मम चरा मनुर्भवा, कि मननशील बने। ओम क्रतुस्मरः, भगवान का नित्य प्रति चिंतन करें। आज इतना, फिर कभी। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।